ये पूरा इलाका जो है नदियों से घिरा हुआ है। शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए व्लॉग वीडियो में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राम बाबू और साथ ही कुंदन जी भी हमारे साथ में हैं। हम लोग जा रहे हैं सहरसा से धमहरा। सहरसा से धमहरा जाने का एकमात्र साधन ट्रेन है। सड़क की सुविधा इधर उपलब्ध नहीं है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये आप रास्ता देख रहे हैं, दरअसल पहले इसी रास्ते से होके छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी। अब छोटी लाइन को हटा दिया गया है। छोटी लाइन के बदले बड़ी रेल लाइन का निर्माण हो गया है। तो बड़ी रेल लाइन की जब पटरियां बिछी तो छोटी रेल लाइन का जो पुल था उसी पुल को अब सड़क पुल में कन्वर्ट कर दिया गया है। हालांकि वो पुल इतना अच्छा नहीं है कि उस पर 4 चक्का वाहन आसानी से जा सके। मोटरसाइकिल से अगर आप जाना चाहते हैं तो उस पुल का उपयोग किया जा सकता है। और बगल में आप देख सकते हैं ये कोसी नदी बह रही है। और ये जो आपको लोहे का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दरअसल ये स्ट्रक्चर बड़ी रेल लाइन के पुल की है। और इसी लोहे के स्ट्रक्चर के समानांतर आपको ये फिर आप देख सकते हैं, ये जो आप आइए आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पुल, ये दरअसल छोटी रेल लाइन का पुल है। और जब छोटी रेल लाइन बंद हो गई चलना तो उसी पुल को सड़क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी के ठीक समानांतर ये बड़ी रेल लाइन की पुल है। यात्रा की दृष्टि से काफ़ी दुरूह है इधर जाना। हम लोग निकल रहे हैं धमहरा के लिए। वहाँ माँ कात्यायनी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर की क्या विशेषता है, साथ ही धमहरा घाट की क्या विशेषता है, ये मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं अब आगे कोई सड़क नहीं है, ये रेल की पटरी के किनारे ही होकर जाना है। हम तो चलाने से इनकार कर दिए कि लोड करके हमसे बाइक इस रास्ते पे चलेगा नहीं। राम बाबू अब अकेले गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे और हम और कुंदन जी पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ से संभाल के निकलिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धमहरा रेलवे स्टेशन पे। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहां एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं है, पैसेंजर गाड़ियां यहां रुकती हैं। और देश के में 2 भीषण रेल हादसा इस जगह पे हुआ है। एक तो हाल फिलहाल 2013 की घटना है, जब सहरसा से पटना के लिए जा रही थी ट्रेन राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और 19 अगस्त 2013 को इसी धमहरा स्टेशन पे उस ट्रेन के चपेट में आने से 37 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना के बाद यहाँ स्टेशन पे ओवरब्रिज बनाया गया। इससे पहले वो ओवरब्रिज नहीं था और मंदिर तक जाने का रास्ता भी कोई नहीं था। लोग रेलवे के पटरी के किनारे किनारे ही जाया करते थे। जब ये दुर्घटना हुई तो उसके बाद यहाँ से स्टेशन के बगल से एक सड़क का भी निर्माण कर दिया गया है। उसके द्वारा आदमी अब सड़क मार्ग से भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को वो सड़क भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है अभी जहाँ हम खड़े हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के बगल से ये सड़क बनी हुई है। इसी सड़क को बनाया गया है उस रेल दुर्घटना के बाद, ताकि श्रद्धालुओं को रेल पटरी होकर न गुजरना पड़े। मैं आपको इस धमहरा का संक्षिप्त परिचय थोड़ा दे दूं कि ये कहाँ पे है। तो ये बिहार राज्य में पड़ता है, जो बिहार के खगड़िया ज़िले में आता है। खगड़िया ज़िले और सहरसा ज़िले के बीच में ये धमहरा स्टेशन है। पहुँच चुके हैं माँ कात्यायनी के मंदिर में।
मेरे पीछे दोस्तों आप माँ कात्यायनी का मंदिर देख सकते हैं। साथ ही माता के मंदिर के बगल में यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है और इस मंदिर के बगल में भी फिर एक मंदिर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दोस्तों भगवान श्री राम का मंदिर है। इसमें देख सकते हैं आप भगवान राम की प्रतिमा लगी हुई है, स्थापित है। दोस्तों इस वक्त हम माँ कात्यायनी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं और हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या विशेषता है इस मंदिर की। यह मंदिर का विशेषता यही है कि 1835 में जंगलात के ही समय से हम लोगों का पूर्वज जो है जंगल को उखाड़ करके यहाँ मंदिर माता को जो है मूर्ति पाया और यह 1835 से ही जागरूक हैं और उस समय से हमारा सभी पूर्वजों ने खानदानिक पूजा होते जा रहे हैं। यह शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में यह एक शक्तिपीठ है, इनका 6ठा स्थान है। ऐसा हम सुने हैं कि बनमा इटहरी प्रखंड में एक गांव है, ग्राम पंचायत भी है महारस, वहाँ भी एक माता कात्यायनी का मंदिर है। तो क्या उस मंदिर में और इस मंदिर में कोई लिंक भी है, आपस में किसी तरह का जुड़ाव भी है या दोनों अलग अलग मंदिर है? कोई जुड़ाव नहीं है, यह शक्तिपीठ में माने जाते हैं। इसका इतिहास है, इसका शास्त्र बता रहे हैं। वह कोई देव मंदिर है, देवी का कोई मंदिर है, लेकिन यह शक्तिपीठ में जी। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, कुंदन जी थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा। यहाँ आपको जो है सो हाथ की आपको प्रतिमा नज़र आ रही होगी और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि माता सती को भगवान शंकर अपने हथेली पे लेके, जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तो उनके जलते शरीर को शिव भगवान लेके ब्रह्मांड में विचरण करने लगे थे और भगवान विष्णु ने माता सती को 52 भागों में काट दिया था, उस जलते हुए माता शरीर के देह को। और वो जो सारा 52 टुकड़ा है वो हमारे भारत देश के विभिन्न जगहों पे गिरा और जहाँ जहाँ भी वो टुकड़ा गिरा है वहाँ शक्तिपीठ के रूप में वो स्थापित है। और यहाँ भी माता के हाथ को आप देख सकते हैं, माता का हाथ है। तो हो सकता है कि माता सती का ही हाथ यहाँ गिरा हो। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये जगह नहीं है हमारे देश में, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भी कि यहाँ आने का रास्ता कितना कठिन है, सड़क मार्ग नहीं है। हम लोग किस कठिनाई से आए, आप लोगों को वीडियो में हम दिखा चुके हैं। तो हो सकता है उस कारण से भी इस स्थान को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। लेकिन यहाँ जो हम बाबा जी से बात किए, उनका कहना है कि ये एक शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ दोस्तों पूरे देश में 52 शक्तिपीठ हैं जहाँ भी माँ सती का अंग गिरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माता का बायां हाथ है या दायां हाथ है बाबा? तो यहाँ आप देख सकते हैं माता का दाहिना हाथ यहाँ आप देख सकते हैं है। ये जो है ये पत्थर यही हुआ, इस पत्थर के अंदर में है दोस्तों। वो जो आप सामने हाथ देख रहे हैं वो चांदी का हाथ बना हुआ है, लेकिन माता का जो असली हाथ है, ये जो आप लाल आकृति देख रहे हैं, बाबा जी ये इंगित भी कर रहे हैं आप लोगों को, दरअसल यहीं पे हाथ है, उसको ऊपर से प्लास्टर करके ढक दिया गया है। ये कब ढका गया है वो तो यहाँ बाबा जी को भी नहीं मालूम है। इन लोगों के बहुत ही पुराने समय में ही इन लोगों के पूर्वज ने ही इस हाथ को ढका है। वो एक प्रतिमूर्ति स्वरूप हाथ वहाँ बनाया गया है। असली हाथ जो है ये यहीं पे है, जो बाबा जी ने आप लोगों को दिखाया था। दोस्तों इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। सोमवार और शुक्रवार को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो माता को दूध चढ़ाते हैं। यहाँ मुख्यतः माता को दूध से ही माता की पूजा की जाती है, साथ में प्रसाद और दूध, यही दो मुख्य सामग्री है जिससे यहाँ माँ की पूजा होती है। और इस मंदिर में कई सारे बाबा जी रहते हैं जो संन्यास ले चुके हैं, सन्यासी आदमी रहते हैं,
वो सभी इस मंदिर में निवास करते हैं। और यहाँ जो भी सन्यासी रहते हैं उन्हें भी आम जनता के द्वारा माता को भोग लगाने के बाद दही और चूड़ा, ये उन लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। दही चूड़ा भरपूर मात्रा में यहाँ उपलब्ध रहता है। और अगर कोई आम पब्लिक भी है, आम आदमी भी है जो सन्यासी नहीं है, वो भी इस मंदिर में आया है अगर दर्शन करने, तो वो भी उस दही चूड़ा को प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, ये नदी आप देख रहे हैं, ये गंडक नदी है। ये गंडक नदी मंदिर से बस कुछ ही दूरी पे मंदिर के बगल में बह रही है। और इस गंडक नदी के बाद थोड़ा आगे जाने पे बागमती नदी है। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। वहाँ बागमती नदी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। दोस्तों, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बगल में एक नदी बह रही है। ये नदी दोस्तों बागमती नदी है। और इस नदी के ऊपर आपको एक पुराना पुल नज़र आ रहा होगा जो रेलवे का पुल है, पुल संख्या 51। और ये पुल दोस्तों एक बहुत ही बड़े रेल हादसे का गवाह रह चुका है। और वो हमारे देश का दोस्तों सबसे बड़ा रेल हादसा है। वो दिन था 6 जून 1981। एक ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए जा रही थी। उस ट्रेन में कुल 9 डिब्बे थे। और इस पुल के पास आने के बाद वो ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन के 9 में से 7 डिब्बे इस नदी में समा गए। और ट्रेन डूबने के बाद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 300 थी, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग बताते हैं उनके अनुसार मृतकों की संख्या करीब 900 थी। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा रेल हादसा है और विश्व में इस रेल हादसे का स्थान दूसरा है। दोस्तों, इस रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री थे श्री केदारनाथ पांडे, उनको अपना इस्तीफा भी देना पड़ा था। और दोस्तों, ये पूरा इलाका जो है नदियों से घिरा हुआ है। इससे पहले हम आप लोगों को दिखा रहे थे एक जगह, वो कोसी नदी था जो कि वीडियो के काफ़ी शुरुआती हिस्से में आप लोगों ने देखा है। और कोसी नदी के बाद इसके बाद आप लोगों को मैंने जो दिखाया वो गंडक नदी थी। और गंडक नदी के बाद ये दोस्तों बागमती नदी है। तीन नदियों से घिरे होने के कारण ही यहाँ आवागमन की इतनी असुविधा है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं धमारा स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में। ये इलाका दोस्तों दूध उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। साथ ही यहाँ से दूध की सप्लाई सहरसा जिला मुख्यालय और खगड़िया जिला मुख्यालय में की जाती है। सहरसा और खगड़िया में मिठाई के जो भी दुकान हैं अधिकांशतः उनको दूध की सप्लाई यहीं से होती है। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है सो चूल्हा है दोस्तों। इन्हीं चूल्हों पे दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद दूध का क्रीम भी यहाँ निकाला जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ ये जो घर हैं ये दरअसल होटल हैं खाना खाने के। आप यहाँ निकाले जाने वाले यहाँ क्रीम को ख़रीदिए यहाँ से और इन होटल वालों को दीजिएगा, तो वो उस क्रीम में भात को भून के सब्जी के साथ आपको देंगे, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। कभी भी आप यहाँ आए तो खाना खा सकते हैं। शाम हो चुकी है और हम लोग पैदल ही अब घर की ओर जा रहे हैं। आगे हम लोग बाइक पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ रास्ता सही नहीं है, इसीलिए हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं। कुंदन जी, हाँ, क्या हाल है? अरे भाई बड़ा दिक्कत है, एकदम पैदल निकल रहे रेलवे पटरी के किनारे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ कात्यायनी।